हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी 4 नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर का लास्ट सम हमारा बचा है, वो मैं आपको करवा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा आप। मैं सम रीड कर रही हूँ। ए, बी और सी जो क्रमशः 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं का निम्न चिट्ठा दिया गया है। The following is the balance sheet of A, B and C sharing profits and losses in the rate 14, 5/14 and 3/14 respectively. We have provided चिट्ठा यानी बैलेंस शीट मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देयताएं साइड यानी कि लाइबिलिटी साइड, ऋणदाता यानी क्रेडिटर्स 9,000 रुपये, देय विपत्र या बिल्स पेबल 3,000 रुपये, पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट्स ए 19,000, 16,000 एंड सी 8,000, 55,000। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की यानी संपत्ति पक्ष। भूमि और भवन यानी लैंड एंड बिल्डिंग 24,000, उपस्कर यानी फर्नीचर 3,500, स्कंद यानी स्टॉक 14,000, ऋणी यानी डेटर्स 12,600 और रोकड़ यानी कैश 900। ये टोटल 55,000। अब बात करते हैं हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की। वे डी को निम्न शर्तों पर साझेदारी में लेते हैं, 8 भाग देते हैं कि डी को 4,200 रुपये ख्याति की प्रीमियम के तथा 7,000 रुपये पूंजी के लाने चाहिए, कि उपस्कर का 12% अवमूल्यन किया जाए, कि स्कंद का 10% अवमूल्यन किया जाए, कि संभाव्य ऋण के लिए 5% संचय किया जाए, कि भूमि और भवन का मूल्य 31,000 तक रखा जाए, कि उपर्युक्त समायोजन करने के बाद पुराने साझेदारों के पूंजी खाते डी की पूंजी के अनुपात के अनुसार समायोजित किए जाएं। लाभ हानि समायोजन खाता, रोकड़ खाता और नई सार्थ का चिट्ठा बनाइए। इन इंग्लिश, they agreed to take D into partnership and give him a share of 1/8 in the profit on the following terms: that D should bring in rupees 4,200 as premium of goodwill and rupees 7,000 as the capital, that furniture be depreciated by 12%, that stock be depreciated by 10%, that a reserve of 5% be created for doubtful debts, that the value of land and building having appreciated be brought up to rupees 31,000, that after making the above adjustments the partners be adjusted on the basis of the proportion of D's capital, prepare the profit and loss adjustment account, the cash account and the opening balance sheet of ओके। तो ये तो था हमारा सम। हमें सम में क्या बोला है एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ए बी सी ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 6:5:3 एंड उनकी हमें बैलेंस शीट दी हुई है। हमें बोला है इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि वो डी को न्यू पार्टनर बनाते हैं 1/8 शेयर के लिए। डी 4,200 गुडविल ला रहा है और 7,000 कैपिटल ला रहा है। और हमें रिवैल्यू इंफॉर्मेशन दी है, फर्नीचर को रिड्यूस करना है, स्टॉक को रिड्यूस करना है, रिजर्व क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू हमारी बढ़ रही है। ओके। इसके अलावा हमें सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताई है कि डी अपने शेयर के लिए जितनी कैपिटल ला रहा है उसी अकॉर्डिंग बाकी पार्टनर्स भी अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल रखेंगे फर्म में, तो उनके कैपिटल के हमें एडजस्ट करना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सम करना। सबसे पहले हम कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं।
हमें यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम मान के चलेंगे कि पुराने पार्टनर्स जो हैं अपना पुराना रेशो ही रखेंगे, ठीक है। और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट सम है। इससे पहले के काफ़ी सारे सम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट टोटल शेयर इज़ 1, देन रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर विल बी, है ना, उस अकॉर्डिंग। सो आप कैलकुलेट करके ट्राई कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ओके, होप सो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो ट्राई कीजिएगा उसे। सो इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो होगा 6:5:3:2। ओके, एंड फर्म की न्यू कैपिटल की बात करें हम, जो न्यू पार्टनर है हमारा डी, वो 1/8 शेयर के लिए 7,000 रुपीज़ कैपिटल ला रहा है। ओके, सो 1 पार्ट के लिए, यानी टोटल 1 पार्ट के लिए फर्म की टोटल न्यू कैपिटल कितनी होगी, तो 7,000 इंटू 8, फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 56,000। ओके, सो फर्म की जो न्यू टोटल कैपिटल है 56,000, उसे हम पार्टनर्स के शेयर में यानी रेशो में डिवाइड कर देंगे 6:5:3:2 के रेशो में। ओके, सो ए की कैपिटल 56,000 इंटू 6/16, आप कैलकुलेट करके देखिएगा 21,000 आएगी। बी की कैपिटल 56,000 इंटू 5/16, तो बी की कैपिटल आ जाएगी कैलकुलेट करने पर 17,500। देन हम सी की कैपिटल की बात करें, सी की कैपिटल 56,000 इंटू 3/16, तो वो आ जाएगी 10,500। और डी की कैपिटल ऑलरेडी हमें सम में गिवन है 7,000 रुपीज़, एज इट इज़ वही आ जाएगी। इसके बाद हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सम में बोला है कि डी 1/8 शेयर के लिए जिस अकॉर्डिंग 7,000 रुपीज़ कैपिटल ला रहा है, बाकी के पार्टनर्स भी अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल रखेंगे फॉर्म में। ओके, सो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई पार्टनर है क्या कि जिसकी कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से ज़्यादा है, या कोई ऐसा पार्टनर जिसकी कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है। तो ऑब्वियसली जिसकी कैपिटल कम है वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आएगा, और जिसकी कैपिटल ज़्यादा है रिक्वायर्ड से वो विड्रॉ करेगा। ओके, सो एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं हम ए, बी और सी की। सबसे पहले इनके कैपिटल के बैलेंसेस देखते हैं। तो इनके कैपिटल के बैलेंसेस है ए 19,000, बी 16,000 एंड सी 8,000। ओके, अब इसमें हम ऐड और लेस कर लेते हैं जो भी एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले ऐड करेंगे हम गुडविल प्रीमियम, जो डी अपने साथ लेकर आया है 4,200 रुपीज़। 4,200 रुपीज़ को अगर हम इनके रेशो में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ए का 1,800, बी का 1,500 एंड सी 900 रुपीज़। ओके, तो ये 6:5:3 के रेशो में डिवाइड किया है हमने गुडविल को। ओके, आफ्टर दैट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को भी बोला है यहाँ पर। अभी हमने प्रिपेयर नहीं किया है, बट मैं आपको आंसर बता रही हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा प्रॉफिट आएगा 4,550 रुपीज़। 4,550 रुपीज़ को हम 6:5:3 में डिवाइड कर देते हैं और इन तीनों के कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 4,550 को हम जब डिवाइड करेंगे ए, बी और सी में, तो ए का शेयर आएगा 1,950, बी 1,625 एंड सी 975। ओके, तो हम इनकी ये एडजस्टमेंट यानी टोटल कर लेते हैं और एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो ए की जो कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल 19,000 प्लस 1,800 प्लस 1,950, इन तीनों का टोटल आ जाएगा 22,750।
ये ए की एडजस्टेड कैपिटल हो गई। नेक्स्ट बी 16,000 प्लस 1,500 प्लस 1,625, इन तीनों को ऐड करने पर बी की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी 19,125। देन नेक्स्ट सी का 8,000 प्लस 900 प्लस 975, सी की एडजस्टेड कैपिटल आ जाए 875। सो ये तो है एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से हम न्यू कैपिटल जो एक्चुअल में उनकी होनी चाहिए फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो माइनस कर लेते हैं। तो ए की एडजस्टेड कैपिटल हमने निकाली 22,750 एंड उसकी जो न्यू कैपिटल है माइनस करेंगे हम 21,000। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं 1,750 ये एक्सेस अमाउंट है कैपिटल का। ओके, यानी जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा है। देन बी की एडजस्टेड कैपिटल है 19,125 एंड बी की न्यू कैपिटल हमने निकाली थी, माइनस कर लेंगे हम 17,500। तो 19,125 में से 17,500 हम माइनस करेंगे तो आएगा 1,625। ये भी रिक्वायर्ड कैपिटल से एक्सेस अमाउंट है। द नेक्स्ट जो है सी की एडजस्टेड कैपिटल निकाली अभी हमने 9,875 एंड रिक्वायर्ड कैपिटल यानी न्यू कैपिटल है इसकी 10,500। ओके, दैट मीन्स यहाँ माइनस में आंसर आ रहा है हमारा -625, यानी जितने रिक्वायर्ड कैपिटल है उससे एडजस्टेड कैपिटल कम पड़ रही है। ओके, सो इस कैलकुलेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए और बी जो हैं उनके अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से एक्सेस है, यानी वो अपना एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। जबकि सी जो है, सी को एक्स्ट्रा कैपिटल यानी कैश लानी पड़ेगी और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो था हमारा कैलकुलेशन का पार्ट। अब चलते हैं हम अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट से पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, बिकॉज सबसे पहले तो जर्नल एंट्री ही करनी होगी। सो जर्नल एंट्रीज, उसके कॉलम्स बना लेते हैं हम। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज करनी होंगी। जो भी हमारी एसेट्स कम हो रही हैं उनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री करेंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक एंड टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। बिकॉज सब में हमें बोला है कि फर्नीचर को 12% से डेप्रिसिएट करना है, स्टॉक को 10% से डेप्रिसिएट करना है और डेटर्स पे 5% का रिजर्व क्रिएट करना है। ओके, सो फर्नीचर 3,500 का 12% निकालेंगे हम तो आएगा 420। देन स्टॉक 14,000 का 10% हम निकालेंगे तो आएगा 1,400 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हम क्रिएट करेंगे डेटर्स पे, डेटर्स का अमाउंट है 12,600। तो इसका हम जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 630। ओके, सो 420, 1400 और 630 इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 2,450 रुपीज़। ओके, एसेट्स रिवैल्यूड, ये हमारा नरेशन। नेक्स्ट हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि भूमि और भवन का मूल्य 31,000 तक रखा जाए। एक्चुअल में हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 24,000, जिसे हमें बोला जा रहा है कि 31,000 करना है, मतलब 7,000 रुपीज़ से हमारी बिल्डिंग का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग रिवैल्यूड और अमाउंट 7,000 रुपीज़। यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की भी एंट्री कर लेंगे हम यहाँ पर।
Revaluation account debit to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account. प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे 4550 का, तो इसमें से हम इस अमाउंट को 6:5:3 में हम डिवाइड कर लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट में आएगा 1950, बीस कैपिटल अकाउंट में आएगा 1625 और सीज कैपिटल अकाउंट में आएगा 975। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। आफ्टर दैट हम डी जो है हमारा न्यू पार्टनर, वो गुडविल एंड कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी कैपिटल के तौर पे ला रहा है 7000 रुपीज़ और गुडविल के लेकर आ रहा है 4200 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट्स को टोटल कर लेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट में आएगा 11200 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एंट्री इस गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करना ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट्स में। एंट्री करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज। 4200 अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल का, इसे 6:5:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 1800, बीज कैपिटल अकाउंट में आएगा 1500 एंड सीज कैपिटल अकाउंट में आएगा 900। प्रीमियम ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये भी हो गया। अब लास्ट में कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है जिससे रिलेटेड कैलकुलेशन अभी हमने किया था उसकी भी एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ कैश लेकर आने वाला पार्टनर है सी, यानी उसे कैश लेकर आना है, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। कैश को आने देना चाहिए, जाने की एंट्री बाद में कर लेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट सी। हमने अभी कैलकुलेशन किया था सी को कितना अमाउंट लेकर आना है एज कैश, 6025। ओके, देन ए और बी एक्सेस अमाउंट ले जाएंगे, विड्रॉ करेंगे, तो उनकी एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ए लेकर 150, बी विड्रॉ करेगा 1625, टोटल 3375 रुपीज़ जो है कैश वो विड्रॉ करेंगे दोनों पार्टनर्स मिलकर बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, एक्सेस ऑफ कैपिटल विड्रॉन। तो जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट रिवैल्यूएशन। अगर आप एंट्रीज की हेल्प से भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना चाहते हो तो बहुत फास्ट वे में हो जाएगा ये वर्क। ठीक है, बाकी हम सम को रीड करके बना ही सकते हैं। सम में हमें बोला है फर्नीचर, स्टॉक एंड रिजर्व के बारे में। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू फर्नीचर 420 रुपीज़, टू स्टॉक 1400 एंड टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 630। इसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी थी लैंड एंड बिल्डिंग को 31,000 वैल्यू रखना है। एक्चुअल वैल्यू हमारी बुक्स में 24,000 थी और अब बढ़ाना है, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बाय बिल्डिंग अमाउंट 7,000 रुपीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट है दोनों साइड के टोटल करना एंड बैलेंस फाइंड आउट करना। तो ऑब्वियसली 7,000 रुपीज़ क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है हमारा, इसमें से हम माइनस कर लेंगे डेबिट साइड का टोटल जो कि आ रहा है 2,450 रुपीज़। माइनस करने पे हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 4,550 रुपीज़। ओके, ये अमाउंट डिवाइड करेंगे हम, ट्रांसफ़र करेंगे ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट्स में। तो ठीक है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम टू कैपिटल अकाउंट्स ए
1950, B 1625 एंड C 975। जी अगर इसका तो 4550 आना चाहिए। दोनों साइड के टोटल्स को हम इक्वल कर लेंगे, दैट इज 7000 एंड 7000। ओके, इस सम में हमें स्पेशली कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, तो हम कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे इसके साथ में। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे हम पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। सिंपल थिंग है, जहाँ हमें कैश रिसीव हो रही है डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, और जहाँ कैश विड्रॉ हो रही है, निकाली जा रही है, कम हो रही है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बैलेंस शीट में जो हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश का, उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड, और आप देख सकते हो हमें बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है कैश का 900 रुपीज़। ओके, सो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 900 रुपीज़। आफ्टर दैट सम में जो हमारा न्यू पार्टनर है D, वो कैपिटल एंड गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री कर लेंगे हम यहाँ पर टू D's कैपिटल अकाउंट अमाउंट 7000 रुपीज़, देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है, सिंपल था। नाउ आफ्टर दैट A, B और C हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपने कैपिटल का जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें जो पार्टनर जिसकी कैपिटल कम पड़ रही है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है एक्स्ट्रा, और जिनकी कैपिटल न्यू कैपिटल से एक्सेस है, वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आने की बात करें, आएगा C, तो हम लिखेंगे टू C's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लेकर आ रहा है C? 625। देन A और B जो हैं, वो अपना एक्सेस कैपिटल का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट साइड पे इसकी भी पोस्टिंग कर लेंगे बाय A's कैपिटल अकाउंट। A विड्रॉ कर रहा है 1750 रुपीज़ एंड B टू B's बाय B's कैपिटल अकाउंट 1600। टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, हमारा टोटल आएगा डेबिट साइड का 12,725। इसमें से हम क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर लेते हैं, तो बाय बैलेंस CD हमारा बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 9,350। दोनों साइड का टोटल हम इक्वल कर लेते हैं, 12,725 12,725। नाउ इन दिस सम हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, तो हमें ऑब्वियसली नहीं बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, तो हमें ये बनाने को बोला, हम यही बनाएंगे। हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं हम, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन डैश, कोई डेट नहीं दी है हमें, लाइबिलिटीज अमाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ, तो वो लिख लेते हैं हम। अमाउंट है क्रेडिटर का 9,000 रुपीज़। द नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्स पेबल 3,000 रुपीज़, तो हम उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं यहाँ पर। बिल्स पेबल 3,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट बोला है हमें कैपिटल अकाउंट्स, तो हमारे जो न्यू पार्टनर्स हैं, मतलब न्यू फर्म के जो चारों पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स न्यू वाली हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। A 21,000, B 17,500, C 10,500 एंड D 7,000 रुपीज़। इन चारों अमाउंट्स का हम टोटल करेंगे तो आएगा 56,000 रुपीज़। ओके,
आप चाहे तो पार्टनर्स की कैपिटल डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इनर कॉलम में लिख के इनका टोटल भी आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेट साइड। एसेट साइड पे हमें सबसे पहले दिया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें सब में बोला है 31,000 रखना है, तो 31,000 लिखेंगे हम। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 3,500, जिसे हमें बोला है कि लेस करना है 12% से। ओके, सो फर्नीचर के अमाउंट में से 12% यानी 420 रुपीज़ हम माइनस कर लेंगे, तो फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा 3,080 रुपीज़, 3080। नेक्स्ट इसके बाद हमें दिया है स्टॉक 14,000 रुपीज़। हमें बोला था इस पे 10% इसे डेप्रिसिएट करना है। 14,000 माइनस 1,400, तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12,600। देन नेक्स्ट हमें बोला है डेटर्स, वैल्यू दी है 12,600 और 5% इस पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लगाना था, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला था 630 रुपीज़। तो माइनस कर लेंगे इसको, तो डेटर्स का फाइनल अमाउंट आ जाएगा हमारा 11,970 रुपीज़। सबसे लास्ट में है कैश अकाउंट। कैश का भी हमने अकाउंट प्रिपेयर किया और उसमें हमारा जो बैलेंस आया था वो हम यहाँ लिखेंगे 9,350 रुपीज़। ओके, नाउ वी हैव टू टोटल बोथ साइड्स। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और अमाउंट आ रहा है हमारा दोनों साइड का 68,000 रुपीज़। ओके, तो दोनों साइड के टोटल्स हमारे इक्वल आ गए हैं और इसी के साथ ये सम भी कंप्लीट हो गया है। इतने बड़े सम्स के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।